नागपुर में कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 2 दिनों के कड़े बंद के बाद पुलिस ने जनता को राहत देने के लिए कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है। परिमंडल 3 से 4 और 5 के सभी क्षेत्रों में कर्फ्यू में 2 घंटों के लिए ढील दी गई। इस दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागपुर शहर महल परिसर में जो हुई हिंसा के बाद में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम बता दें कि जो यहाँ पे संचार बंदी लगाई गई थी, तो कुछ इलाकों की जो है वो संचार बंदी है हटाई गई है। तो हम बताते कि कौन-कौन इलाकों की जो है वो संचार बंदी हटाई गई है। नागपुर शहर में कर्फ्यू लागू एवं शिथिलता संबंधित निर्देश जो है पुलिस प्रशासन की ओर से लागू किया गया है। और हम अगर बात करें संचार बंदी जो हटाई गई है उस पर, तो परिमंडल 4 की बात करें तो उसमें जो परिमंडल 5 की बात करें तो उसमें जो एरियाज आते हैं, इलाके जो आते हैं, उस परिसर की अभी फिलहाल जो है कर्फ्यू हटाया गया है। नंदनवन परिसर जो है परिमंडल 4 में आता है। परिमंडल 5 की बात करें तो कपिल नगर आता है, जहां से जो है संचार बंदी पूरी तरीके से अभी हटा दी गई है। 2 बजे के बाद से ये आदेश यहाँ सामने आया है। और अगर हम बात करें कि जनता को जो छूट दी गई है कुछ समय के लिए यहाँ पे, तो वो इलाकों की अगर हम बात करें तो परिमंडल 3 में ये सारे जो है इलाके जो है वो आते हैं। लखलगंज, पाचपावली, शांति नगर, और परिमंडल 4 में सकदरा, इमामवाड़ा, परिमंडल 5 में यशोधरा नगर, और ये यहाँ जितने भी क्षेत्र है इनके अंदर जो आते हैं, ये जितने भी क्षेत्र है दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक है। यहाँ से कर्फ्यू जो है फिलहाल अभी जनता की राहत के लिए हटाया गया है। उनकी जो रोजमर्रा के लिए जो सामान लगता है, सामग्री जो उनको लगती है, उसको खरीदने के लिए और वो रोजमर्रा के सामान लेने के लिए यहाँ पे ये 2 घंटे की राहत जनता को दी गई है। और अगर हम बात करें कानूनी कार्रवाई की, तो आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। और इस पर अगर किसी ने उल्लंघन भी किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश भी यहाँ पे सामने में आए हैं। और अगर आवश्यक सेवाओं की बात करें तो सेवाओं में सरकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और परीक्षा से संबंधित लोगों को छूट भी दी गई है। और अगर हम बात करें सामने में सुरक्षा कारणों से जो मनाई के जो आदेश आए थे, तो बता दें कि ये जो पूरा हादसा यहाँ पे जो हुआ है महल परिसर में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के सामने में, ये जो पूरी घटना हुई थी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो अधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे। लगभग जो आंदोलन उन्होंने औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए यहाँ पे आंदोलन किया था, उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 200 से 300 लोग यहाँ पे शामिल थे उस आंदोलन में। और वो हटाने की मांगों को लेकर यहाँ पे जो उन्होंने एक कब्र के इससे जो पुतला जो जलाया गया था, तो उस पुतले में पाक कुरान की जो आयत से लिखी हुई चादर जलाने के मामले को लेकर यहाँ पे ये पूरी हिंसा हुई थी। और कहीं ना कहीं अभी जो अलग अलग क्षेत्रों में जो है कर्फ्यू उसके बाद में यहाँ पे लगाया गया था, तो जनता को राहत देने के लिए संचार बंदी अभी कुछ समय के लिए यहाँ से हटा दी गई है। और जो मेन क्षेत्र में जहाँ पे ये वारदात हुई थी, वहाँ पे 3 थाने यहाँ के क्षेत्रों में आते हैं। अगर हम बात करें गणेशपेट थाना यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। और आप ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं कि गांधी गेट से जो रास्ता जाता है, वहां पे कोतवाली थाना कुछ ही अंतराल पे है। और तहसील थाना भी, ऐसे 3 क्षेत्र जो आते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों को 2 घंटों की जो है वो सामान जो ले रहे हैं, सामग्री ले रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में उनको जो चीजें लग रही है, उसके लिए 2 घंटों की यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे उनके लिए छूट दी गई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़े के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।